हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई बिलीव यू आर ऑल वेरी वेल एट होम। आज का जो हमारा ये सेशन है ये है क्लास फर्स्ट से लेके थर्ड तक के बच्चों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि आर्टिकल्स यानी क्या होते हैं। ठीक है, मैंने एक आपके लिए एक लिस्ट ये बना के रखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स यानी वो एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के सामने लगता है। ठीक है, आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन, उसे कहते हैं आर्टिकल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन, द। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका अ को ए भी बोलते हैं और द को दी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन है प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। अभी आर्टिकल्स किस वर्ड के सामने लगते हैं ये हम देखेंगे। पहला है अ या ए। ठीक है, ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ए ऐसे नाउन के सामने लगता है कौन से वर्ड के सामने लगता है? जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हो। आपने KG 2 में पढ़ा होगा कि कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं, वोवल लेटर्स कौन से होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना? मुझे पता है आपको पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। फिर भी मैं एक बार आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, वोवल वर्ड्स, ये चीज़ें सबको याद रहती है ना। वोवल वर्ड्स AEIOU। ठीक है, ये वोवल वर्ड है जो ए से लेके जेड के बीच में आते हैं, और ये 5 लेटर को छोड़ के जो भी बाकी लेटर्स है उससे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, समझ में आया आपके? वोवल वर्ड्स AEIOU, ये है वोवल वर्ड्स। और उस बाकी जो वर्ड्स है बी से लेके पूरा जेड तक, ये है कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उसमें लगता है ए। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लेटर है गर्ल। ठीक है, एक वर्ड है गर्ल, और ये गर्ल का जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है? जी, और जी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसके सामने क्या लगेगा? ए लगेगा। बुक, बिग का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? बी, ये भी कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। कार, कार का फर्स्ट लेटर क्या है? सी, सी भी एक कॉन्सोनेंट है तो उसके सामने भी ए लगेगा। ठीक है, बस, बस का फर्स्ट लेटर क्या है? बी, ये भी कॉन्सोनेंट है, ए लगेगा। जू, जू का जो फर्स्ट लेटर है जेड है, ये भी कॉन्सोनेंट है तो इसके सामने भी क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, आप समझ गए? अब इसके बाद देखिए एन। एन किस में लगता है? फर्स्ट लेटर क्या दिख रहा है आपको? एप्पल। ठीक है, एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है? ए, और ए एक वॉवल वर्ड है इसलिए उसके सामने लगेगा एन। इंक, इंक का फर्स्ट लेटर है आई, तो आई एक वॉवल लेटर है तो इसके सामने क्या लगेगा? एन। एलिफेंट, उसका फर्स्ट लेटर ई, देखिए ये भी एक वॉवल लेटर है तो इसके सामने एन लगेगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का भी जो फर्स्ट लेटर है यू है, ये भी एक वॉवल वर्ड है, एन लगेगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का जो ओ है वो भी एक वॉवल वर्ड है, इसके भी सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, अब अभी अच्छे से समझ गए होंगे कि ए और एन किस में लगता है। फिर से एक बार बताती हूँ, कॉन्सोनेंट लेटर के सामने लगता है ए। ठीक है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, और वॉवल वर्ड्स लेटर से जो भी वर्ड बनता है उनके सामने लगेगा एन। ठीक है, अब आगे देखते हैं द, ये किसके सामने लगता है? ठीक है, या देखिए ये लगता है यूनिक या स्पेसिफिक, कोई जो चीज़ होती है उसके सामने लगता है। द वर्ड द इज यूज बिफोर अ नाउन विच रिफर्स टू ओनली वन थिंग ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, ये ऐसे लेटर्स के सामने लगता है जो किसी एक प्रकार का होता है, बहुत सारी चीज़ों में से जो एक मेन होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक होता है, उसके सामने द लगता है। जैसे अर्थ। ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है, आप जानते हैं। ठीक है, अर्थ
जो है एक प्लैनेट है, और इसमें एक ही है कि ये प्लैनेट नहीं, बहुत सारे हैं, है ना, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस। तो अब यहाँ किसकी बात हो रही है? अर्थ की। तो एक स्पेसिफिक यानी किसी एक खास एक विशेष प्लैनेट के बारे में बात हो रही है। बहुत सारे प्लैनेट्स है पर उनमें से किसी एक की बात हो रही है, तो इसके सामने क्या लगेगा? द। उसी तरह सन भी पूरे सोलर सिस्टम में आता है, सन, मून, स्टार्स, ठीक है, पर उन सब में से किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उसके सामने क्या लगता है? द लगता है। और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनके सामने द लगता है, जैसे हम यहाँ आगे देखेंगे, द होल क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जमा हों, ठीक है, बहुत सारे पर्सन्स हो और किसी एक के बारे में स्पेशली बात हो रही हो, उसमें उनके बारे में तो द लगेगा, ठीक है। ऐसी कोई प्लेस के बारे में बात हो या एनिमल्स के बारे में बात हो, जहाँ बहुत सारे चीज़ एनिमल्स हो और किसी एक के बारे में बात हो रही है, तो उनके सामने द लगेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, ठीक है। एनिमल बहुत सारे होते हैं पर उनमें से एक एनिमल के बारे में यहाँ बात हो रही है, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो उसके सामने यहाँ पे क्या लगा है? द, ठीक है। आप समझ गए द किसके सामने लगता है? किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसके सामने द लगता है। और भी कई जगह द लगता है, जैसे ये देखिए एक लिस्ट और मैंने आपके लिए बनाई है, सम फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड बुक्स। कुछ खास जगह जो होती है उनके सामने भी द लगता है। कोई बिल्डिंग का अगर कोई नाम है उसके सामने भी द लगता है। कोई स्टैचू है उसके सामने भी द लगता है। कोई बुक्स का नाम है उसके सामने भी द लगेगा। ओके, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है तो। रिवर्स के जब नाम लिखते हैं उसके सामने द लगता है। माउंटेन्स, सी और ओशंस, फेमस बिल्डिंग्स, ठीक है, होली बुक्स, ठीक है, इन सब के सामने लगता है द। ओके, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आपको इसमें लगते हैं, हमने ये भी देखा। तो आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आपको ए से स्टार्ट होने वाले 3 ऐसे वर्ड लिखने हैं। एन से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड लिखने हैं, उनके सामने ए और एन लगाना है। और द से ऐसे कुछ वर्ड लिखने हैं जिसके सामने द लगता है, और 10 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं और आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है। व्हाट्सअप नंबर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उस नंबर पे आपको ये सेंड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।